संप्रदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते भो देवदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिघ्नकृत यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव दीपदेवताभ्यो नमो नमः ज्वालामालिन्यै नमो नमः धर्मराजाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंदन फूल चढ़ा दीजिए, प्रज्वलित हो गए। मंगल कामना है, स्तुति बंदन करें। फूल ले लें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वामरुतः कृष्णिमातरः शुभं यावानो विदधते कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तुनभिर्यसेमहि देवहितं यदायु सतमिन्नु सरदो अन्ति देवास्त्रानश्चक्राय सन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्तायुगन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता पिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीक्षे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिर्द्वैपदं समूढमस्य पाक्वं सुरे स्वाहा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीर्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चंदन पुष्प श्रीखंडं चंदनं हृद्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। औषधि प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वायुसजित्परिर्विरुधः पारविष्णवः। श्रीराम श्रीराम नवकञ्जलोचन कञ्जारणं श्रीराम श्रीराम कंदार्पगणितमृतछवि नवनीलनीरदसुन्दरं पटपीतमानः सरितरुचिशुचि नौमि जनकसुतावरम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय
यार चुप रहो। आज हम मारेंगे। देखो देखो कैसा हो रहा है सबको दे, देखो कैसे दे रहे हैं बाबू सबको। देखो। हम भी अपना फोटो खिंचवाएंगे। अभी हम खिंचवाएंगे ना, मेरा भी खिंच जाएगा। ऐसे तुम मेरे गोदी में से रहो तो खिंच जाएगा। कौन खींचता? यहाँ देखो लगा यही खींच रहे हैं। चंद्रेल चंद्रोदय भारतीय भाषा साहित्य और छंद और शिवा प्रणम्य सोनभद्र बहुत ही सुंदर कृति है, जिसमें काव्य के रूप में संपूर्ण सोनभद्र का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक चित्रण समग्र रूप से किया गया है। निसंदेह प्रणम्य सोनभद्र के लिए बहुत ही उत्तम कृति है और पूरा इतिहास सोनभद्र का जानने के पश्चात आपको लगेगा कि वास्तव में यह हो थोड़ा इधर करा हो ये विजय ऊपर हो थोड़ा इधर करा पूरा मुक्ति मतलब कोशांबी से इलाहाबाद को लास्ट बात है। वो बड़ा खाना है ना। हमें भी करना है पूजा। पूजा हो रहा है ना। क्या? आगत सभी अतिथियों का अंगवस्त्र और लिखित पुस्तकों के द्वारा सम्मान और तिलकार्चन करते हुए डॉक्टर कुमार सिंह संजय कई पुस्तकों की रचना आपने किया। क्या काव्य क्या टोपी और आगे हो जा। वो डीजे को देखे थे ना मुंह में डाल के। पापा में छोड़िए। कहाँ जाओगे? हमें खाना कहाँ? वहाँ बैठना। वहाँ नहीं बैठोगे, वहाँ जब बड़े हो जाओगे तब। हाँ बड़े में वहाँ कौन बैठा है? शांत रहो। कोई बच्चा बोल रहा है, देखो कोई नहीं बोल रहा। पापा वो देखो। क्या? वो नहीं मिलेगा तुमको, बड़े हो जाओगे तभी मिलेंगे। नहीं बड़े हैं। नहीं बड़े हो तुम। दादा हम बड़े हैं ना। तुमसे बड़ा कोई ये नहीं है तो फिर। अरे पापा झूठ बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलते। हम बड़े हैं। अच्छा भैया वहाँ बैठना है। और दे दें गुरु जी। पापा हमें वहाँ बैठना है। आपके यहाँ तो है भाई निकलते हैं। हमें भी। हमें वो दे भी। दें, कोरोना शतक भी दे दें। हमें भी। गुरुजी हमें भी।
तो सबसे पहले तुम्हें न पढ़े हो तो अभी मिलेगा। तुम सबसे बड़े हो तो सब बड़े को सबसे पीछे मिलता है। देखो बब्बा भाई सबसे बड़े हैं ना, उनको देखो पीछे से मिलेगा। अभी दीदी अभी वो की है तो अभी दीदी को नहीं मिला। फोटो नहीं खींच रहे सबका। हैं ये क्या हुआ? जिसको जिसको उड़ाते हैं उसकी पंखा पड़वाते हैं। देखे पा देंगे। गुरुजी हमें भी दे दीजिए। नहीं तुमको नहीं मिलेगा अभी। गुरुजी हमें भी दे दीजिए। यह किताब आनंद को 500 पानी खाली। हम छोड़िए। क्यों छोड़े यार? ये इतना दिन पर मिले हो पकड़ ले। हमें नहीं पकड़े। हाँ। हमें भी वो दे दीजिए जो लिया है। बालों को भी लगा दीजिए। नहीं उड़ा रही। चंदन लगवा लो पहले। रुक जाओ। हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। कि आप सुंदर एक साथ करने की कृपा। उनके पास करिए, देखिए वो ध्यायेत् महापुरुषं जनमाद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि कल्पान्तक्रूरकेली क्रतुकदनकरः कुन्दकर्पूरकान्तिः क्रीडन् कैलासकूटे कलितकुमुदिनी कामुकः कान्तकाय कंकालक्रीडनोक्तः कलितकलकलः कालकाली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु कुशलतां कोऽपि कौपालिकः कौ। अनिर्वचनीय अचिंत अनन्य अद्भुत शक्ति सामर्थ्य स्रोत सहज अजन्मा अविनाशी आनंद घन स्वेच्छा विग्रह आप्त काम पूर्ण काम लोकाभिराम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में बार बार वंदन करते हुए आज वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर वाल्मीकि जी जो आदि कवि थे, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जयंती पर उनका बार बार जो है वंदन करते हुए स्मरण करते हुए आज हम सुंदरकांड की प्रथम सर्ग को जो है पाठ करने के लिए उद्यत हैं। सर्वप्रथम आज इस मंच की सभाध्यक्षता करते हुए गणेश गंभीर जी और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीवास्तव जी, तिवारी जी तथा समस्त कविगण, सम्माननीय नागरिक सज्जन वृंद, भाइयों एवं बहनों, आज का जो ये सुअवसर वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, वाल्मीकि जी वास्तव में ये सर्वप्रथम आदि कवि के रूप में माने जाते हैं। जो है इनका जीवन चरित्र, इनकी घटनाओं के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये राम जन्म से पहले ही संपूर्ण रामायण की रचना करके जो है लिख गए थे। जो है अब हम उस विषय में न जाकर के यहाँ पर बहुत से वक्तागण विद्वान गण हैं, चर्चा करेंगे। चूँकि ये पाठ जो है लंबा है
250 श्लोकों का है प्रथम सर्ग। इसमें समय लगेगा, इसलिए हम अतिशीघ्र पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग जो है श्रवण करें। ततो रावण नीताया ते पथि दुष्करम निष्प्रतिद्वंदम चिकित्सन कर्म वानर समुदग्रशिरो ग्रीवो गवाम पतिरिवाव भवु अथ वैदुर्यवर्णेषु साध्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम् द्विजान् वित्रासयन् धीमान् नुरसा पादपान् हरन् मृगाश्च सुबहोन् निघ्नन् प्रविद्धैव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठ पद्मवर्णैः सितैः स्वभावसिद्धैर्विमलैर्धातुभिः समलङ्कृतम् कामरूपभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदै यक्ष किन्नर गन्धर्वै गन्तैव कल्पै सपन्नगै स तस्य गिरिवर्यस्य तलेनागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदयेनागैवायुभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनान् शरीर सलिल निष्प्रमाण शरीर सलिलङ्घैरुसूर रणवन् बाहुभ्यं पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स चचालाचलश्चासु पीडित। शब्द में अर्थ बनी, अर्थ में शब्द बनी, गीत छंद बंद सब तोरी अनुबंध में। अपने अपने तरह से वहाँ से सब मांगते हैं। अब हमारे बड़े भाई गणेश गंभीर जी को मांगना हो तो इनके शब्दों में हम अक्सर मांगते हैं। माँ की वंदना है, कहीं से श्लोक उठा के सुनाया जा सकता है कि देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे, देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे कि जो मानव से मानव की दूरी कम कर दे। देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे कि जो मानव से मानव की दूरी कम कर दे, जो निराश जीवन को आशाओं से भर दे, जो पिंजरे से मुक्त करे पंछी को पर दे, और जो अंधों को आंख और गूंगों को स्वर दे। देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे। जो प्यासे अधरों को अमृत की गागर दे, जो तपते मरुथल को एक महासागर दे, जो कीचड़ को कमल खिलाने का अवसर दे, और जो लोहार के हाथों में पारस पत्थर दे। देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे, देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे। जो आदर्शों का सर्पीला पथ दुष्कर दे, जो चलने की शक्ति निरंतर गति सत्वर दे, जो साहस का दीप नहीं पूरा दिन कर दे, और जो मेरे मानस को प्रलयंकर शंकर दे। देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे, देना है तो माँ ऐसी कविता का वर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी वह समाज का मजाक भी लेता है, जैसे ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है। यह कभी है समाज जीवन के हर क्षेत्र को देखता है, उस पर नजर डालता है। इतना ही नहीं, सामाजिक जीवन का जो क्षेत्र है, समाज का जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग के ऊपर भी वह कुछ न कुछ लिखता, कहता, विचार करता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है वह कहाँ जा रहा है। कभी सलमान के बालों, कभी कैटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पर मर गए। आसमान में बैठे भगत सिंह कहते होंगे, यार राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो देश का यह जो युवा वर्ग है किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यह काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करते हुए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक को ही सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना किया है, जिनके यहाँ समय समय पर हम लोगों को आने का अवसर मिलता रहता है। काव्य गोष्ठी के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ हम लोग आते रहते हैं। और मेरा आशय इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय से है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी
कविता हम लोगों को सुनाई इन शब्दों के माध्यम से। चले आओ हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो बार बार करते हैं, जला के राह मोहब्बत में हसरतों के चिराग, बस तेरे आने का इंतजार करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार शिक्षक। आख्यान की कड़ी में एक आख्यान मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। राम की जन्मदात्री अयोध्या है, लेकिन राम कथा की जो जन्मभूमि है वह विंध्य भूमि है। अयोध्या के राम की कथा को संसार के सामने ले आने वाली जो धरती है वह विंध्य की धरती है। इसी विंध्याचल में तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा लिखी थी, और उससे भी पूर्व जो राम कथा की परिकल्पना की गई है, जो पौराणिक आख्यान है कि माँ पार्वती को भगवान शिव ने राम कथा सुनाई थी, और उस राम कथा को काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ को सुनाया था। हम जहाँ बैठे हैं यह गांव उन्हीं महर्षि काकभुसुंडी जी का तपस्या स्थल है, तो कायदे से राम कथा को धरती पर ले आने का श्रेय काकभुसुंडी जी को है, और यह उनका तपस्या स्थल है। इसलिए मैं पूरे विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि यदि राम अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तो राम कथा की जन्मभूमि यह देवगढ़ की धरती है। वहाँ हम वाल्मीकि का जयंती समारोह मना रहे हैं और भगवान वाल्मीकि हमारे सम्मुख विराजमान हैं। मैं उन्हीं को समर्पित अपनी कविता पढ़ रहा हूँ। राम कथा के पूर्व का जो उनका एक जीवन चरित्र है रत्नाकर के रूप में, रत्नाकर से वाल्मीकि और वाल्मीकि से तुलसी तक की जो राम कथा है उसको मैं कुछ छंदों में व्यक्त कर रहा हूँ। ध्यान चाहूँगा। कर शरुवला दीर्घ धरे पद दुर्गम राहयनुर्ध्व ढली हुई थी। कर शरुवला, शरुवला माने गणासा। कर शरुवला दीर्घ धरे पद दुर्गम राहयनुर्ध्व ढली हुई थी। भव फंद फसा मन व्योम घिरी अघ व्याली निसी बदली हुई थी। हर राही लुटा धन जाता तभी गुरु साधु कढ़ी अवली हुई थी। इस बार व्यतिक्रम हो गया था हरि प्रेरणा ज्योति जली हुई थी। इस बार व्यतिक्रम हो गया था हरि प्रेरणा ज्योति जली हुई थी। तमसा मन स्वच्छ हुआ तमसा तटकारी निशा भी भगी हुई थी। तमसा मन स्वच्छ हुआ तमसा तटकारी निशा भी भगी हुई थी। रति राग महोत्सव मोहित हो परिरंभ की बात सगी हुई थी। नर क्रौंच को तीर लगा क्षण में, नर क्रौंच को तीर लगा क्षण में ऋषि के उरहूक लगी हुई थी। बिल खाती चकोरी बनी करुणा तब राम कहानी जगी हुई थी। दिल खाती चकोरी हुई करुणा तब राम कहानी जगी हुई थी। करुणाद्र ऋषिंद्र हुए जब श्लोक निबद्ध विरोध हुआ तब था। करुणाद्र ऋषिंद्र हुए जब श्लोक निबद्ध विरोध हुआ तब था। सुरवाणी की वाणी थी आदि बनी रस छंद का बोध हुआ तब था। विधि प्रेरित राम कथानक का क्षण में ही प्रबोध हुआ तब था। रस राशि रची रचना जब पूर्ण कवित्व का शोध हुआ तब था। रस राशि रची रचना जब पूर्ण कवित्व का शोध हुआ तब था। तब से कितने कवि राह चले इस गाथा अभिन्न पुरानी हुई। तब से कितने कवि राह चले इस गाथा अभिन्न पुरानी हुई। तमसा तट से बहती कविता तुलसी की कला से सुहानी हुई। पद्मा कर देव कविंद्र सुधी रघुराज रची शुचि बानी हुई। इस भांति सभी को कृतार्थ किया महिमान्वित राम कहानी हुई। इस भांति सभी को कृतार्थ किया महिमान्वित राम कहानी हुई। और अंतिम छंद है
जग में गरला भी पिया जिसने उसके कवि को है प्रणाम हमारा। जग में गरला भी पिया जिसने उसके कवि को है प्रणाम हमारा। रसना को कृतार्थ किया जिसने उसके कवि को है प्रणाम हमारा। कविता की कला को जिया जिसने उसके कवि को है प्रणाम हमारा। युग को युग बोध दिया जिसने उसके कवि को है प्रणाम हमारा। उसके कवि को है प्रणाम हमारा। पर दुश्मन फिर मंडराया है, कश्मीर की धरती पर दुश्मन फिर मंडराया है। उठो जवानों वीर सपूतों, उठो जवानों वीर सपूतों, माँ ने तुम्हें बुलाया है। कश्मीर की धरती पर दुश्मन फिर मंडराया है। उठो जवानों वीर सपूतों, माँ ने तुझे बुलाया है। कश्मीर की धरती पर दुश्मन आगे बढ़ता जाता, फिर भी तुझको नजर न आता। दुश्मन आगे बढ़ता जाता, फिर भी तुझको नजर न आता। केसर की क्यारी में उसने, केसर की क्यारी में उसने फिर से आग लगाया है। उठो जवानों वीर सपूतों, माँ ने तुझे बुलाया है। उठो जवानों वीर सपूतों, आपस के सब झगड़े छोड़ो, प्रेम भाव से नाता जोड़ो। बिस्मिल्लाह असफाक की यारी, बिस्मिल्लाह असफाक की यारी, तुझको कसम दिलाया है। उठो जवानों वीर सपूतों, उठो जवानों वीर सपूतों, माँ ने तुझे बुलाया है। कश्मीर की धरती पर मैंने अब तक अनुज समझ कर तेरी गलती माफ किया। मैंने अब तक अनुज समझ कर तुझको हरदम माफ किया। यार नेत खुला तो सुन ले, यार नेत खुला तो सुन ले, महाप्रलय हो जाएगा। कश्मीर की धरती पर दुश्मन फिर मंडराया है। उठो जवानों वीर सपूतों, माँ ने तुझे बुलाया है। माँ ने तुझे बुलाया है। माँ ने तुझे बुलाया है। बस एक ही अंतर है, अभिनेता पर्दे पर नाटक करता है, नेता बेपर्दा नाटक करता है। वाह वाह। अभी रात से बात सोचा जिनको पढ़ा लिखा के मैंने काबिल बनाया, अध्यापक हुए तो हम ही को पढ़ाने लगे। वाह। गधे को बाप नहीं, गधे को बाप नहीं, बाप को बता देंगे। घर का सारा बोझ लाद कर अपना पेट कर रही है। घर का सारा बोझ लाद कर क्या कर। चोर और सिपाही में बस एक ही अंतर है, चोर बेदर्दी से लुटता है,
सिपाही बाबर दिल उठता है। ठीक है, जितना याद आ रहा है बात ही ज्यादा करता है। मैं इधर कार्यक्रम ही बहुत सालों तक रहता है। अब डॉक्टर है तो स्वास्थ्य पर तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैं कहना हम सब मनई है दक्षिणा बुद्ध। वाह, हम सब मनई है दक्षिणा बुद्ध 3-5 का जाने। वाह, क्या बात। हम सब मनई है दक्षिणा बुद्ध 3-5 का जाने। उधार लेकर पुआर प्राप्ति ले लिया के देवई का जानी। क्या करने। ऋण ऋण से धन हो जाए बस यह फैक्टर हम जाने। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, सही बात है। आज करीब वाल्मीकि जयंती समारोह के वाल्मीकि जयंती समारोह के ऐसे सुअवसर पर यहाँ सोनभद्र के शिवद्वार के समीप प्रख्यात देवगढ़ ग्राम में यहाँ मंचस्थ अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री गणेश गंभीर जी, मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रख्यात कजली गायिका देश विदेश तक की चर्चित माननीय अजय श्रीवास्तव जी, और हमारे बगल में बैठे राजेंद्र जी लल्लू तिवारी जी। इन दोनों लोगों के मंचस्थ रहते घोरावल में इस काव्य संगोष्ठी में बड़ा ही आह्लाद है हम लोगों के बीच में। इतनी दूर से आए हैं लोग, विंध्यमंडल मिर्जापुर से। यह बड़ा सुअवसर है हम लोगों के लिए, और उससे बड़ा सुअवसर आज के वाल्मीकि जयंती मनाने का इस जगह पर। उस महर्षि के लिए शब्दों की बात क्या कही जाए। संचालक महोदय ने उनके क्रौच पक्षी वाली बात के श्लोक पढ़े। हमारे पूर्व इस आयोजन के प्रमुख या संयोजक कह लें जो भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह संजय जी, उन्होंने भी क्रौच पक्षी का उदाहरण दिया काव्य के माध्यम से। तो उनके बारे में हम क्या कहें। हाँ, एक बात जरूर हमारे अतीत की याद आती है हमको कि घोरावल में हमारा प्रवास है और रहने वाले हम लोग घोरावल भी है और सटा हुआ गांव भी है। तो बचपन में कक्षा 4-5 में पढ़ते थे तो हमारे बगल में बेर के वृक्षों के बीच में एक दीमक की इतनी ऊंची आवास का बन गया था, और उसको हम लोग बचपन से ही समाधि बाबा के नाम से पूछते थे। किसी की समाज नहीं थी वहाँ पे पहले से, लेकिन केवल दीमक ने इतना आकार बना लिया था, समाधि बाबा के नाम से पूछते थे। और फूल चढ़ाना, अगरबत्ती धूप जलाना, यह सब बड़े आस्था निष्ठा से उस समय कक्षा 4-5 में रहते हुए हम लोग करते थे। और आज कभी वाल्मीकि जी की बात आई है तो उन पर भी उनके तपस्यारत रहते हुए दीमक कितना ऊपर तक आवास बना लिए थे, तपस्या लंबी चलती रही उनकी। तो उस बात का स्मरण हमें इन संदर्भों में भी हो रहा है। इस बात का विराम देते हुए अभी आचार्य जी ने, मतलब संचालक महोदय ने कहा कि यहाँ पर आने का अवसर मिलता रहता है। यहाँ पर आज काव्य गोष्ठी चल रही है, जयंती मनाई जा रही है। तो आयोजक महोदय की बड़ी महानता है कि हमेशा, संचालक महोदय ने कहा कि लाइन दे के सबको बुलाते रहते हैं, तो लिंक लाइन ये देते रहते हैं सबके आने के लिए। तो ये तो इनकी महानता है, लिंक लाइन देते रहना, कोई भी आ जाए, कोई इनसे परहेज नहीं, इनको गुरेज नहीं होता है। हमारे बड़े परंपरी हैं ये। और इस पर मैं बात है काव्य गोष्ठी की, तो
यहाँ मंचस्थ कुछ लोगों के नाम लेना मैं अभी चर्चा के दौर में फिक्स हो गया। हमारे आचार्य जी प्रभाशंकर पाठक जी बड़े ही विद्वत, इनको भी हमारे गुरुदेव पंडित रमाशंकर पांडे विकल जी, डॉक्टर लाल जी सिंह जी और अनुज अमरेश जी और जितने भी लोग हैं, माननीय अवधेश जी जिनके मकान में प्रवास है आपका। तो इस तरह से सभी लोग हमारे परिचित हैं। सबको नमस्कार करते हुए, सबका अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अब जिस तरह की बात एक वृत्तांत आप लोगों से पहले भी चर्चा हो चुकी दुर्घटना वाली, इसके बाद की बातें और कुछ चीज़ें जो रच दी जाती हैं कहीं न कहीं वो चरितार्थ होती हैं स्वयं के जीवन में भी। यह मेरा अनुभव दुर्घटना के बाद भी रहा। तो जिस तरह की अनुभूतियाँ निकलती हैं, प्रकट होती हैं अंतर्मन से, वो बातें कुछ आ जाती हैं। खोई लय सांसों के तार में खोजता निरंतर हूँ मैं। ये जीवन की गति रही बाल्यकाल से लेकर अब तक की। कई उतार चढ़ाव आए हमारे जीवन में और अपने अंदर की व्यथा की बात भी है। कई झंझावात झेले हमने, कई प्रकार, वो तो बड़े वर्णित करने की बात लंबी हो जाएगी। खोई लय सांसों के तार में खोजता निरंतर हूँ मैं, नित स्वीकृतियाँ अस्वीकार में खोजता निरंतर हूँ मैं। भटकता जीवन रहा, नित स्वीकृतियाँ अस्वीकार में खोजता निरंतर हूँ मैं। भूत वर्तमान भविष्यत जीवन से हो रहे प्रणीत। अनचाही साधे मन के आंगन में खोज रही मीत। अनचाही साधे मन के आंगन में खोज रही मीत। भाव कल्पना के संसार में खोजता निरंतर हूँ मैं। नित स्वीकृतियाँ अस्वीकार में खोजता निरंतर हूँ मैं। जीवन के झंझावाती झकोरे क्षण प्रतिक्षण होते खंडित, क्षण प्रतिक्षण होते खंडित शीश महल अरमानों के। अपनी बात, क्षण प्रतिक्षण होते खंडित शीश महल अरमानों के। सुप्त कर्म कुंज में वितत स्वप्न प्रगति सोपानों के। नित स्वीकृतियाँ अस्वीकार में खोजता निरंतर हूँ मैं। खोई लय सांसों के तार में खोजता निरंतर हूँ मैं। अंतिम बंद, मानव संचेतन उत्कर्ष प्राणी में व्यापित अपकर्ष। सत्य से असत्य मिटाने हित पौरुष जागृत संघर्ष। अभी तक ये हमारी सत्य से असत्य मिटाने हित पौरुष जागृत संघर्ष। विश्व शक्ति एवं सुख सार में खोजता निरंतर हूँ मैं। नित स्वीकृतियाँ अस्वीकार में खोजता निरंतर हूँ। टूर भी है और आपका अध्यक्ष जी का आदेश भी हो गया है, तो इसको शुभ अवसर मानते हुए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। परमादरणीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि पद्मश्री आदरणीय अजिता श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी, जिनके निर्देशन में यह हम लोगों ने काव्य रचना प्रारंभ किया, जो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू चारों भाषाओं में समान रूप से लिखने वाले परम आदरणीय पूज्य पंडित रमाशंकर पांडे विकल जी, बड़े भाई आदरणीय प्रभाशंकर पाठक जी, जिनका समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। डॉक्टर लालजी सिंह सेन, बड़े भाई डॉक्टर परमेश्वर दयाल जी, मित्र हमारे अमरेश चंद जी, और ये पकड़ रहा है, छोड़ रहा है। ये भी लगता है कि आजकल और तो इसी की तरह मुँह करके पढ़ना होगा, तो शायद अपना साथ दे। मैं तो ऐसी कोई टिप्पणी कभी किया नहीं, इसलिए समझ चाहूँगा। तो छोटी सी रचना है। जहाँ कहीं लाचार विवश सा, जहाँ कहीं लाचार विवश सा दिखे कोई इंसान, वही समझ लो भैया अपना
रोता हिंदुस्तान। वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। रावण जलधर अंक छिपी सीता तड़िता सुकुमारी। रावण जलधर अंक छिपी सीता तड़िता सुकुमारी। दुशासन की कौन कहे, दुशासन की कौन कहे, जब चीर हरे बनवारे। धर्मराज खुद भीख मांगते बने जुआरी गलियों में। बिंब दिखे तलवारों का नन्ही कोमल कलियों में। आडंबर से त्रस्त स्वयं जहाँ सामने हो भगवान। वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। ताजमहल के पास झोपड़ी जो छाया दीप जले। उपकारों में अपमान तले होता के हाथ जले। सर्वत्र समस्या खड़ी विकट सुरसा सी गंभीर हुई। हर प्यासे के हित में यक्ष प्रश्न तकदीर हुई। मायाजंचल बद्ध मिले जहाँ हर कोई इंसान। वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। श्रवण जहाँ पर तात बधिक हो राम बने अपराधी। न्याय बांटता कंस मिले बहती झूठों की आंधी। वादों में वाद बटे आजाद नहीं आजादी है। संसद में पहुंचा तस्कर पहने बाना खादी है। जहाँ कंगूरे में गिरवी है नींव का शाश्वत मान। वही समझ लो भैया अपना रोता हिंदुस्तान। जिनके निर्देशन में हम यहाँ हमार हो गई तीर धसी के कहे जवा कपार हो गई। तीर धसी के करे जवा कपार हो गई। रहिया जो हत मोर आँखिया फिरैनी। रहिया जो हत मोर आँखिया फिरैनी। फूल यस देही सोखी सोखी कांट भैनी। टूटने ही आके डोर तार तार हो गई। तीर धसी के करे जवा कपार हो गई। घेरी कारी कारी बदरिया डरावे। घेरी कारी कारी बदरिया डरावे। चमकी बिजुरिया डहरिया दिखावे। हम लौटे घर रतिया पहाड़ हो गए। पीर धसी के करे जवा कपार हो गई। असरा के बीदिया में नीदिया सजौली। असरा के बिंदिया में नीदिया सजौली। आंसुआ के मोतिया से तेजिया भरौली। बुझल जरते दियनवा अन्हार हो गई। पीर धसी के करे जवा कपार हो गई। पीर धसी के करे जवा कपार हो गई। गरजे बदरिया तटर पे सिंहरवा। गरजे बदरिया तटर पे सिंहरवा। घर अनियार परदेस रे पियरवा। आँखी रोते रोत रतनार हो गई। पीर
हंसी के करे जवा कपार हो गई। गोलिया के गोलिया चलावे कोई दरिया, गोलिया के गोलिया चलावे कोई दरिया। अंगे अंग पसर देवी के लहरिया, मोर साचल सपनवा उघार हो गई। पीर हंसी के करे जवा कपार हो गई। पीर हंसी के करे जवा कपार हो गई। तोर गोरिया काहे पर से नयनवा, तोर गोरिया भीजे तोहरे अचरवा के छोर गोरिया। काहे बर से नयनवा, तोर गोरिया काहे बर से नयनवा, तोर गोरिया। बदरिया कसवा के कजरी भरे ले, कजरी भरे ले। गमकत फूलवा गमक उड़े ले, गमक उड़े ले। पुरवैया बहेले झकझोर गोरिया, काहे बर से नयन तोर गोरिया। अखिया संवार दे नेह के कजरवा, नेह के कजरवा। मनिया लगाइल सुहाग के सिनुरवा, सुहाग के सिनुरवा। सतवा लहरा पटोर गोरिया, काहे बर से नयन तोर गोरिया। काहे बर से नयन तोर गोरिया। करम के कही से केसिया संवार के, केसिया संवार के। धर्म कटोरिया तू बैठ निहार के, बैठ निहार के। चल चलते हो जाई भोर गोरिया, काहे बर से नयन तोर गोरिया। भीजे तोहरे अचरवा के छोर गोरिया, काहे बर से नयन तोर गोरिया। नहीं होता प्यार कच्चा खड़ा, नहीं होता हर मुकुट मड़ी जड़ा, नहीं होता मौके मौके की बात है, वरना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक आध मुक्तक और सुना दूं। अभी तमाम राजनीति पर भी बात हो रही थी। संचालक जी कह रहे थे स्नेह के संबंध मानो तीर तरकश हो गए हैं।
स्नेह के संबंध मानो तीर तरकश हो गए हैं और प्यार के जो बोल थे अब वे भी कर्कश हो गए हैं। और देखिए टीवी में प्रस्तुत नृत्य या संगीत को ऐसा लगता है कि सारे नृत्य सर्कस हो गए हैं। एक गीत सुनाऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिससे प्रेम कर रहे होते हैं उसे हम हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा यहाँ बैठे। और तब मन में एक टीस, एक दर्द, एक घाव का अनुभव होता है। धीरे 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 घाव भरने में बहुत समय लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो घाव भरने की ओर होता है तो वही प्यार कहीं कुंभ के मेले में, कहीं घोरावल के बाजार में, कहीं अगर दिख गया तो फिर घाव हरा होने लगता। तो इसी को संदर्भित करता हुआ एक गीत। बात बरसों तुम्हें भीड़ में देख कर, बात बरसों तुम्हें भीड़ में देख कर, फिर नमक पड़ गया सूखते घाव पर। बात बरसों तुम्हें भीड़ में देख कर, आ गए सामने बीते दिन साथ में, एक भूली अधूरी कहानी लिए। आ गए सामने बीते दिन साथ में, एक भूली अधूरी कहानी लिए। झिलमिलाने लगे जुगनुओं की तरह, वक्त की आंधियों में बुझे कुछ दिए। गूंगी यादें अचानक हुई हैं मुखर, गूंगी यादें अचानक हुई हैं मुखर। उनका चढ़ने लगा धीरे धीरे जहर। बात बरसों तुम्हें भीड़ में देख कर, फिर नमक पड़ गया सूखते घाव पर। बात बरसों फूल जूड़े के हों या कि पूजा के हों, फूल जूड़े के हों या कि पूजा के हों, उनको मुरझाना है और मुरझा रहे। फूल जूड़े के हों या कि पूजा के हों, उनको मुरझाना है और मुरझा रहे। और आज जैसा ही कल हो जरूरी नहीं, आज जैसा ही कल हो जरूरी नहीं। बदले संबंध ये बात समझा रहे। मुँह चिढ़ाने लगा, मुँह चिढ़ाने लगा मुझको सपनों का घर। मुँह चिढ़ाने लगा मुझको सपनों का घर। एक सुंदर महल जो बना खंडहर। बाद बरसों तुम्हें भीड़ में देख कर,
देह की आँच से, सांस की गंध से, देह की आँच से, आए सर आए, आइए आइए, हो गया। देह की आँच से, सांस की गंध से, प्रेम के गीत गाए भुलाए गए। जो बात तमाम लोग खुलकर कहते हैं, मर्यादा में रख के मैं कहना चाहता हूं कि देह की आँच से, सांस की गंध से, प्रेम के गीत गाए भुलाए गए। वे वरण के समर्पण के क्षण सिंधुवत, वे वरण के समर्पण के क्षण सिंधुवत, एक संदेह द्वारा सुखाए गए। रास आने लगा है अकेले सफर, सबसे जरूरी चीजें है, पर कहीं दफन थे, आंख में स्वप्न थे, पर कहीं दफन थे। अपनी आभा से वंचित सभी रत्न थे, आंख में स्वप्न थे, पर सभी दफन थे। अपनी आभा से वंचित सभी रत्न थे। तो डूब भी श्वास में, डूब भी श्वास में, मन के आकाश में, डूब भी श्वास में, मन के आकाश में। चांद सूरज नए बो गए, एक दूजे में हम खो गए। मैं था मैं, तुम थे तुम, तुम थे तुम, मैं था मैं, आज कल सिर्फ हम हो गए, एक दूजे में यूं खो गए। आदरणीय लल्लू तिवारी जी, यहाँ उपस्थित विठल जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर परमेश्वर दयाल जी, अंबर जी, और कोई छूटा संचालक महोदय जी, और सबसे बड़ी बात जो आयोजक हैं हमारे छोटे भाई विठल जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। ये स्थान बहुत ही सुंदर, बहुत रमणीय और बहुत दिव्य लग रहा है। लग रहा है हम भी यहीं पर कहीं कुटिया बना के और यहीं रम जाएं। यहाँ मैं भी सबरी की तरह कहीं पर कुटिया बना लूँ और यहीं रहूँ, यहीं राम का भोजन करूँ। बहुत सुंदर आज के आयोजन के लिए। और आज फिर पूर्णिमा है और आदि कवि संस्कृत के महाकवि वाल्मीकि जी की जयंती है। उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं विश्व में इतनी सुंदर धरोहर देने के लिए। लेकिन संस्कृत का जो वाल्मीकि रामायण है अब बहुत कम सुनने को मिलता है। आज बहुत सुंदर सा स्वर पाठ सुनने को मिला। मैं आदरणीय डॉक्टर वो जो पांडे जी का बहुत पाठक जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बड़ा कानों को हम लोग को मधुर रामायण का सस्वर गान सुनने को मिला। लेकिन आजकल घरों में संस्कृत का वाल्मीकि का रामायण तो मेरे ख्याल से अनुपलब्ध है। तरह से मानस का ही सब घरों में पाठ हो रहा है और चूँकि वो सर्व समाज की भाषा में लिखा गया तो वो ज़्यादा लोकप्रिय है मानस का नच। लेकिन हमारी जो आदि कवि वाल्मीकि रचना थी वो ज़्यादा आकर्षित करती है। हमारी साहित्य की, हमारे देश की धरोहर है। मैं वाल्मीकि को नमन करती हूँ और
क्योंकि उनकी रचनाओं को पाठ करना बहुत संस्कृत का बड़ा कठिन एक ईश्वर हलन कहीं भी विपरीत नहीं होना चाहिए, बहुत पूजनीय चीज़ है। तो सर्वथा सुकरम विक्रम दुष्करम प्रतिपालनम, उनकी एक श्लोक है कि मित्रता को बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसका पालन करना बहुत ही दुष्कर है। आज जैसे कि रत्नाकर जी ने राम नाम का पाठ करके और स्वयं महर्षि वाल्मीकि बन गए, तो हम लोग भी राम का नाम लेके शायद मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय में, हमारे वाणी में, हमारे अभिवादन में हर जगह तो राम बसते हैं। तो मैं 2 लाइन राम धुन को सुना के बाद, उसके बाद आप जो आज्ञा करेंगे, आदेश करेंगे, मैं सुना दूँगा। राम उठत राम चलत, राम शाम भोर है। राम उठत राम चलत, राम शाम भोर है। राम बुद्धि राम चित्त, राम मन विभोर है। राम शब्द राम अर्थ, राम ही परमार्थ है। राम उठत राम चलत, राम शाम भोर है। राम स्वर्ग राम मोक्ष, राम परम साथ है। राम जीव राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। राम उठत राम चलत, राम शाम भोर है। राम मन विभोर है, राम ही आपका आदेश संजय जी का निवेदन है, आप अधिकार के साथ बोल भी सकते हैं। तो लोगों का आदेश है कि क्षमा की चले कि मैं रचना सुना दूँ, तो मैं आपको सुना रही हूँ। धूम की चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। धूम की चलत रामचंद्र, धूम की चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुम की चलत रामचंद्र, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत। दशरथ की रनिया, ठुमा की चलत राम चंद्र, ठुमा की चलत। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम से अरुण अधर। बोलत मुख मधुर मधुर, बोलत मुख मधुर मधुर। सुभगनासी कामे चारु, सुभगनासी
चलत लट कनिया ठुमकी चलत राम चंद्र ठुमकी चलत तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद देख के मुखार विंद रघुवर छवि के समान रघुवर के छवि के समान रघुवर छवि बनियार ठुमकी चलत राम चंद्र ठुमकी चलत राम चंद्र बाजत है जनिया ठुमकी चलत राम चंद्र ठुमकी चलत। कजली इसी पे कजली बिना है आपकी और कजली का गायन मौसम भी है कजली का भादों तक तो है बार आ गया लेकिन भादों तक था ही मौसम अभी बारिश हो ही रही है अभी अलर्ट कर रहे हैं सब मौसम विज्ञान इंद्र भगवान जो है थोड़ा सा आगे चले गए थे आ जाएंगे। चलिए आदेश है परमेश्वर जी का, ये भी मेरे भाई हैं और जरूर सुनाऊंगी। इतना सुंदर वातावरण जीवन में बहुत कम मिलता है। आयोजक संचालक महोदय के लिए, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, अपनों पर नजर बनाए रखना। बहुत मुश्किल से ऐसे शुभचिंतक मिलते हैं। और मैं अपने लिए बोलना चाहूँगी, अपने लिए बहुत कम ही लोग बोलते हैं लेकिन मैं अपने लिए बोल रही हूँ। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए, मुख्तसर सा गुरूर भी है जरूरी है जीने के लिए, ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना देती है। आइए आपको एक राम सबही के जीवन आधार सखी, राम सबही के जीवन आधार सखी, भजत संसार सखिना। राम सबही के जीवन आधार सखी, भजत संसार सखिना। संसार सखिना संसार सखिना, राम सबही के जीवन आधार सखी, भजत संसार सखिना। राम को सम्मुख बैठाए सबरी बेर को खियाई, राम को सम्मुख बैठाए सबरी बेर को खियाई, पाई मुक्ति गई स्वर्ग सिधार सखी, भजत संसार सखिना। राम सबही के जीवन आधार सखी, भजत संसार सखिना। सहेना ताना महावीर अपन सीना देह चीर, सहेना ताना महावीर अपन सीना देह चीर, बैठे रघुवीर हृदय के मझार सखी, भजत संसार सखिना। राम सबही के जीवन आधार सखी, भजत संसार सखिना। उल्टा जपे धई के ध्यान वाल्मीकि पाए ज्ञान, उल्टा जपे धई के ध्यान, उल्टा जपे धई के ध्यान, वाल्मीकि पाए ज्ञान, पाए सम्मान
सखी भगत संसार सखना राम सबही के जीवन के आधार सखी भगत संसार सखी भगत संसार सखी भगत संसार सखना। जय श्री आदरणीय के द्वारा मेरे लिए दिए गए यह आदेश निश्चित रूप से सबके अपने राम क्या दक्षिण क्या वाम, सबके अपने राम क्या दक्षिण क्या वाम, वैदिक भी हैं लौकिक भी हैं, मर्यादाओं आदर्शों के अनुभव अर्जित निष्कर्षों के श्रेष्ठ सनातन यौगिक भी हैं। वैदिक भी हैं लौकिक भी हैं, मर्यादाओं आदर्शों के श्रेष्ठ सनातन अनुभव अर्जित निष्कर्षों के श्रेष्ठ सनातन यौगिक भी हैं। जन जन के हैं राम सौम्य सरल अभिराम, सबके अपने राम क्या दक्षिण क्या वाम। शब्दों के हर शुभ आशय में, शब्दों के हर शुभ आशय में, शुभ उपसर्गों शुभ प्रत्यय में, शब्दों के हर शुभ आशय में, शुभ उपसर्गों शुभ प्रत्यय में, सदाचार के दृढ़ निश्चय में, धीर वीर नायक परिचय में। शब्दों के हर शुभ आशय में, शुभ उपसर्गों शुभ प्रत्यय में, सदाचार के दृढ़ निश्चय में, धीर वीर नायक परिचय में सदा मिल जाते हैं राम सुंदर वरद ललाम। धीर वीर नायक परिचय में मिल जाते हैं राम सुंदर वरद ललाम, सबके अपने राम क्या दक्षिण क्या वाम। आगम निगम विचार विधायक, आगम निगम विचार विधायक, जीव जगत के मंगल गायक। आगम निगम विचार विधायक, जीव जगत के मंगल गायक, कुटिल हृदय को पीड़ादायक, अंधकार में ज्योतिषायक। कुटिल हृदय को पीड़ा गायक, अंधकार में ज्योतिषायक, सदा रहे हैं राम हितकारी अभिराम। सदा रहे हैं राम हितकारी अभिराम, सबके अपने राम क्या दक्षिण क्या वाम। तर्कातीत तर्क संध्यानी, तर्कातीत तर्क संधानी, तर्कातीत तर्क संधानी, साधक शोधक ऋषि मुनि ज्ञानी। तर्कातीत तर्क संधानी, साधक शोधक ऋषि मुनि ज्ञानी, सबने जिनकी कीर्ति बखानी, ऐसा सच जो बना कहानी। ऐसा सच जो बना कहानी। तर्कातीत तर्क संधानी, साधक शोधक ऋषि मुनि ज्ञानी, सबने जिनकी कीर्ति बखानी, ऐसा सच जो बना कहानी। स्वयं सिद्ध है राम, स्वयं सिद्ध है राम, सुख दुख से उपराम, सबके अपने राम क्या भोजपुरी हुई हिंदी संस्कृत तो हुआ। मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसी रचना सुनाऊँ जिसमें कुछ उर्दू का भी फुट आ जाए। तो हाँ, तो एक आध गजल छोटी पढ़ता हूँ और बहुत छोटी बहती है। आनंद लीजिए आप लोग, अब आनंद के मूड में आ जाइए। सुनिए, शेर अर्ज करता हूँ कि बोलना है जो उसे अच्छा लगे, बोलना है जो उसे अच्छा लगे, बोलना है जो उसे अच्छा लगे, ऐसा कोई झूठ जो सच्चा लगे। बोलना है जो उसे अच्छा लगे, ऐसा कोई झूठ सच्चा लगे। और अनुभवों की बारिशों में भीग कर, अनुभवों की बारिशों में भीग कर, अनुभवों का रंग भी कच्चा लगे। अनुभवों की बारिशों में भीग कर, अनुभवों का रंग भी कच्चा लगे। और बोलना है जो उसे अच्छा लगे, कोई ऐसा झूठ जो सच्चा लगे। फिर सुनिए कि एक पौधा पेड़ तेजी से बना, एक पौधा पेड़ तेजी से बना, एक पौधा पेड़ तेजी से बना, एक बूढ़े की तरह बच्चा लगे। एक पौधा पेड़ तेजी से बना, एक बूढ़े की तरह बच्चा लगे, एक बूढ़े की तरह बच्चा लगे। और ये शेर खास तौर से किसको लिखित, सुनिए, आनंद लीजिए, हर व्यक्ति के लिए।
कि आप में अब आप जैसा कुछ नहीं, आप में अब आप जैसा कुछ नहीं, आप में अब आप जैसा कुछ नहीं, आपसे आप में अब आप जैसा कुछ नहीं, आपका कद आपसे ऊंचा लगे। आप में अब आप जैसा कुछ नहीं, आपका कद आपसे ऊंचा लगे, आपका कद आपसे ऊंचा लगे, आपका कद आपसे ऊंचा लगे। सोच में है नुक्स, आंखों में नहीं। सोच में है नुक्स, आंखों में नहीं, इसलिए बंजर उसे सब्जा लगे। सोच में है नुक्स, सोच में है नुक्स, आंखों में नहीं, इसलिए बंजर उसे सब्जा लगे। और ये शेर खास तौर से एक सात्विक, आस्तिक, सात्विक या जो भी कहिए होने के नाते मैं बिना किसी पाखंड के अपनी चिंता इन शेरों में व्यक्त कर रहा हूँ। और इसके लिए मुझे काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है साहित्यिक विमर्श में, लेकिन मैं हिपोक्रेसी के विरुद्ध हूँ, इसलिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। साफ सुनिए। लोग हिंदू नाम देते हैं उसे, लोग हिंदू नाम देते हैं उसे, सारे संदर्भ आपके सामने। लोग हिंदू नाम देते हैं उसे, बेदखल होना जिसे कब्जा लगे। लोग हिंदू नाम देते हैं उसे, बेदखल होना जिसे कब्जा लगे। और मख्तार करता हूँ कि आज 68 वर्ष का गंभीर है। आज 68 वर्ष का गंभीर है। अभी सितंबर में 68 साल। आज 68 वर्ष का गंभीर है। बेतरह बदरंग हर सज्जा लगे, बेतरह बदरंग हर सज्जा लगे। आपने जो कहा कि आपका कद आपसे ऊंचा लगे, आपकी एक रचना है। ये खुशी की बात है कि इतनी ऊंची हो गई। गंभीर जी, आपकी एक रचना है, धूप तार दोनों एक मन में रहते हैं। किसमें कितना दम है, आदमियाँ समझती है। वो याद भी है, इस समय नहीं है, लेकिन खैर सुनिए एक दूसरी छोटी छोटी कोशिश करता हूँ अगर याद आ जाए तो। हाँ ठीक है, सुना उसे कि सबसे याद भी कर लूँगा जो आपने कहा है। मजा लीजिए तो। चमकती धूप को बादल बताते हो, चमकती धूप को बादल बताते हो, जमाने को मगर पागल बताते हो। चमकती धूप को बादल बताते हो, जमाने को मगर पागल बताते हो, जमाने को मगर पागल बताते हो। ये शेर सुनिए कि गजब दीदा दिलेरी पास रखते हो, गजब दीदा दिलेरी, हाँ, गजब दीदा दिलेरी पास रखते हो, जो कातिल है उसे घायल बताते हो। गजब दीदा दिलेरी पास रखते हो, जो कातिल है उसे घायल बताते हो। अलमिया एक शब्द है माने त्रासदी। तो फिर सुनिए, अलमिया की बड़ी लंबी कहानी है ट्रेजेडी। अलमिया की बड़ी लंबी कहानी है, जिसे तुम खूबसूरत पल बताते हो। अलमिया की बड़ी लंबी कहानी है, जिसे तुम खूबसूरत पल बताते हो, और जिसे तुम खूबसूरत पल बताते हो। कभी कौवे को कहते हो कि कोयल है, कभी कौवे को कहते हो कि कोयल है, कभी हर पेड़ को पीपल बताते हो। कभी कौवे को कहते हो कि कोयल है, कभी हर पेड़ को पीपल बताते हो। और ये शेर सुनिए कि तुम्हें खुद पर कभी लज्जा नहीं आती, तुम्हें खुद पर कभी लज्जा नहीं आती।
तुम्हें खुद पर कभी लज्जा नहीं आती कि मदिरा आचमन का जल बताते हो। तुम्हें खुद पर कभी लज्जा नहीं आती कि मदिरा आचमन का जल बताते हो। चले आए हो क्यों, ये शेर सुनिए। अभी टीवी पे आया था कि गरबा वरबा हो रहा था, तो उसमें कुछ गैर डिस्टर्बेंस उन्होंने पैदा किया, संकेत की बात। शेर सुनिए कि चले आए हो क्यों गरबा में नासिर, चले आए हो क्यों गरबा में नासिर, चले आए हो क्यों गरबा में नासिर, बताओ खुद को क्यों निर्मल बताते हो। चले आए हो क्यों गरबा में नासिर, बताओ खुद को क्यों निर्मल बताते हो। बताओ खुद को क्यों निर्मल बताते हो। बताओ खुद को क्यों निर्मल बताते हो। और बनाकर सीढ़ियाँ जिसको यहाँ पहुँचे, बनाकर सीढ़ियाँ, मक्ता करता हूँ, ये मक्ता, बनाकर सीढ़ियाँ जिसको यहाँ पहुँचे उसी गंभीर को स्थल बताते हो। बनाकर सीढ़ियाँ जिसको यहाँ पहुँचे उसी गंभीर को स्थल बताते हो। उसी गंभीर को स्थल बताते हो। और एक छोटा सा लीक की बड़ी बात होती है, लीक से हटना, लीक छोड़, तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लेकिन लीक क्या है? लीक का केवल अर्थ क्या? नकारात्मक ही है। शेर सुनिए, मतलब अर्थ करता हूँ। लीक का मतलब पुरानापन नहीं है। लीक का मतलब पुरानापन नहीं है। लीक से हटना, नए की खोज करना है। लीक का मतलब पुरानापन नहीं होता। लीक से हटना, नए की खोज करना है। लीक से हटना, नए की खोज करना है। और लीक से हटना, नए की खोज करना है। फिर अंधेरी कोठरी में भावनाओं की, फिर अंधेरी कोठरी में भावनाओं की रोशनी देता हुआ विश्वास भरना। फिर अंधेरी कोठरी में भावनाओं की रोशनी देता हुआ विश्वास भरना है। आजकल वुमेन्स लिबर्टी की बड़ी बात चल रही है, तो उसके कुछ अच्छे पक्ष तो हैं, लेकिन कुछ जिसे अब आपके एकदम एब्सर्ड है, इडियोटिक हैं। संकेत में कि सोच उसकी साफ है परिवार को लेकर, सोच उसकी साफ है परिवार को लेकर, सोच उसकी साफ है परिवार को लेकर, जिंदगी भर एक पिंजरे में खुदकना। सोच उसकी साफ है परिवार को लेकर, जिंदगी भर एक पिंजरे में खुदकना है। जिंदगी भर एक पिंजरे में खुदकना है। और एक शेर मैं अपने को ही कह लेता हूँ, या जितेंद्र जी को दे देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रघु तिवारी जी को दे देता हूँ। हाँ, हम कह देते हैं। हालांकि हम लोग नहीं, आप लोग बुरा मान सकते हैं इसलिए डर के मारे, क्योंकि ये शेर बुरा लग सकता है। सुनिए, बुद्धिजीवी होने की है शर्त बस इतनी, होने की है शर्त बस इतनी, बुद्धिजीवी होने की है शर्त बस इतनी, दिल्ली में केवल पराली सा सुलगना। पराली तो आजकल देखते हैं, धान का जो होता है, दिल्ली में केवल पराली सा सुलगना है। और पीके या नीतीश या योगी, पीके या नीतीश योगी जो भी बनना है, पीके या नीतीश योगी जो भी बनना है, सामने अखिलेश लालू के ही रहना। पीके या नीतीश योगी जो भी बनना है, सामने अखिलेश लालू के ही रहना है। और ये शेर देखिए कि आंधियों को की देखकर रफ्तार लगता है। आंधियों की देखकर, पुराने पेड़ तो उखड़ते ही हैं। शेर सुनिए, नेट आंधियों की देखकर रफ्तार लगता है, कुछ नए पेड़ों को भी जड़ से उखड़ना है। आंधियों की देखकर रफ्तार लगता है, कुछ नए पेड़ों को भी जड़ से उखड़ना है। आपका मन
आप रहिए उनकी सोहबत में। आपका मन आप रहिए उनकी सोहबत में, आपका मन आप रहिए उनकी सोहबत में। जानकर मुझको नहीं बेमौत मरना है, जानकर मुझको नहीं बेमौत मरना है। और फिर सियासी पिकनिकों का दौर लौटा है, फिर सियासी पिकनिकों का दौर लौटा है। हर तरफ जलसा प्रदर्शन और धरना है, हर तरफ जलसा प्रदर्शन और धरना है। दोस्ती गंभीर से भारी पड़ी मुझको, दोस्ती गंभीर से भारी पड़ी मुझको। हर किसी की आंख में चुभना खटकना है, हर किसी की आंख में